नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन टीवी और मैं हूं शबनम। हिमाचल प्रदेश में राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी को बंद किए जाने के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से इस अनुदान की बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय शिमला में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को इस संबंध में औपचारिक पत्र भेजकर सहयोग का अनुरोध किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद 1 अप्रैल 2026 से आरडीजी बंद होने के निर्णय से प्रदेश को अगले 5 वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का भारी वित्तीय नुकसान होगा। राज्य सरकार का तर्क है कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और विशेष श्रेणी का दर्जा होने के नाते ये अनुदान इसका वित्तीय आधार रहा है। इसके बंद होने से न केवल विकास योजनाएं प्रभावित होंगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय संतुलन पर भी गहरा संकट खड़ा हो सकता है। इस गंभीर स्थिति पर रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक में वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आरडीजी के प्रभाव पर विस्तृत प्रस्तुति देंगे। मंत्रिमंडल की चर्चा में फिजूल खर्ची रोकने, राजस्व बढ़ाने के नए विकल्पों और आगामी बजट की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भले ही वित्तीय चुनौतियां बड़ी हो, लेकिन कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और पुरानी पेंशन योजना को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर कटौती करते हुए आईएफएस कैडर के पदों को 110 से घटाकर 86 कर दिया गया है और कई स्कूल कॉलेजों का विलय किया गया है ताकि खर्चों में कमी लाई जा सके। दूसरी ओर इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि उन्हें फिलहाल सर्वदलीय बैठक के लिए कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है और वे पत्र मिलने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले भी भाजपा विधायक दल को बैठक के लिए बुलाया गया था, लेकिन जयराम ठाकुर ने चिट्ठी न मिलने का बहाना बनाया और बाद में स्वीकार किया कि उन्हें पत्र मिल गया था। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से अपील की है कि वे राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर हिमाचल के हितों के लिए साथ आएं और प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर प्रदेश के छीने गए अधिकारों की मांग करें। इसी बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया है। शिमला ग्रामीण के बठमाना पंचायत में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और लेकिन हिमाचल ने पहले भी ऐसे दौर देखे हैं और वे इस संकट से उभरकर फिर से मजबूत बनेगा। उन्होंने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने की वकालत की और महिलाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों पर बल दिया। सरकार का मानना है कि यदि सभी दल एकजुट होकर केंद्र के समक्ष अपनी बात रखते हैं तो राज्य को मिलने वाले इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग को फिर से बहाल कराया जा सकता है। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए ईएन टीवी। नमस्कार।